पिछले जो है क्लास में पिछले वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था ईडीसी का। जैसे स्टार्टिंग पढ़ा था एनर्जी के बैंड्स जो थे, एनर्जी बैंड्स पढ़े थे हमने सॉलिड्स के, जिसमें सेमीकंडक्टर के, कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के तीनों के पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल पढ़े थे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं। तो पी टाइप में आपने पढ़ा था, पी टाइप ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें एक इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं तीन वाली, यानी कि जिसका जो है जिसकी संयोजकता 3 हो, जिसकी बैलेंसी 3 हो, जैसे एल्युमिनियम वगैरह मिलाते थे तो उसमें एक होल बच जाता था पी टाइप में, और वो होल्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, क्योंकि उसमें हम 5 की अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे फास्फोरस था, आर्सेनिक था, तो 5 वैलेंसी वाला कोई अशुद्धि हम मिला देते हैं उसमें। तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जब बनते हैं सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको पी टाइप कहते हैं, और ये चार्ज कैरियर कहलाते हैं। पी टाइप के चार्ज कैरियर होल्स हैं, और एन टाइप में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन टाइप के चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एन टाइप में होंगे इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में होते हैं होल्स। तो पी टाइप में होल्स के कारण करंट फ्लो होती है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है। तो एक पीएन जंक्शन होता है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है, जिसको पीएन डायोड भी कहते हैं हम लोग। तो वो इसी तरह से फॉर्म होता है। पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ करके जो है एक जंक्शन बना दिया जाता है। ये केमिकल प्रोसेस से होता है, इतना आसानी से नहीं कि आप ऐसे जोड़ देना बन जाए। तो पी टाइप और एन टाइप जोड़ दिए जाते हैं। तो जोड़ने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ को, जो होल्स होते हैं इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं। होल्स क्या होता है हमने बताया था भी, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहाँ होल बन जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ से मूव करके इन होल्स में अपने जो है जगह बना लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से आके यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को आने लगते हैं, जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या होगा, इधर को जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पर एक धन आवेश छूट जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचा है वहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा एक। तो इस तरह से जंक्शन के पास ये फिनोमिना होती है, ठीक है। और जब ये ऐसा होता है तो थोड़ी देर तक ऐसा होगा, लेकिन जब और इलेक्ट्रॉन फिर इधर आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अब इधर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव जो है इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इधर को नहीं जाने देगा, यानी ये घटना केवल जंक्शन के पास में ही होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डिप्लीशन लेयर। इस चीज को नाम दिया गया है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और इस कारण से इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है V0, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी जब आवेश हो गया है, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋण आवेश है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इस पोटेंशियल बैरियर को कहते हैं हम, इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक है। और ये अगर सिलिकॉन का है तो इसमें 0.7 होती है इसकी वैल्यू, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो ये बैरियर पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। तो ये पीएन जंक्शन में इस तरह से फिनोमिना होती है, ठीक है। अब पीएन जंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे किस तरह से ये व्यवहार करता है, तो इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस से आप लोग को क्या मतलब है, तो फॉरवर्ड बायस से मतलब ये है कि जब पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। पी पॉजिटिव होता है, एन नेगेटिव होता है, तो जब इसको जैसा ये है उसी तरह से वोल्टेज दी जाए, पी को प्लस, यानी एक बैटरी है या सेल है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पी को और नेगेटिव टर्मिनल को एन से जब जोड़ते हैं तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो तब इसका क्या होता है, तब इसमें ऐसा होता है कि जब वोल्टेज आप इसका बढ़ाओगे, मान लो आपने इसके प्लस और माइनस के बीच वोल्टेज लगाया, ठीक है, ये वोल्टेज भी आपने लगाया, बैटरी से लगाया, मान लो यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी ये, तो इस बैटरी से का जो वोल्टेज है V, ठीक है, अगर ये वोल्टेज जो है थोड़ा बढ़ेगा तो इसमें से जो है करंट भी जो है पास होने लगती है, ये एक सर्किट बन जाता है पूरा और करंट फ्लो होने लगती है। तो I मान लो करंट है, तो इस हिसाब से ये धीरे धीरे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाओगे करंट भी ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है,
ठीक है। तो इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से आती है, तो इसको हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो वोल्टेज है यहाँ तक, ये थोड़ा सा वोल्टेज, ये जो आपका सिलिकॉन के लिए 0.7 है, जर्मेनियम के लिए 0.3 है, ये वो बैरियर वोल्टेज है, ठीक है। तो ये जो बैरियर वोल्टेज को पार करने के बाद जो है तेजी से करंट बढ़ने लगती है। शुरू में कम बढ़ती है क्योंकि ये इसका विरोध करेगा पहले, ये जो बैरियर है, तो इसलिए ये पहले स्लो बढ़ती है लेकिन बाद में तेजी से बढ़ने लगती है। तो इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है, ठीक है। बैरियर आपका सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। और इसका इसी तरह से रिवर्स बायस भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। रिवर्स बायस का मतलब ये है कि जब हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि इस टर्मिनल पर P पर जो है आप निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव एंड पर, यानी बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करोगे कि उसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो एन टाइप से और निगेटिव वाली प्लेट जो बैटरी की P टाइप से जुड़ जाए, तो इसको रिवर्स बायस कहते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि इसमें भी करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में धीरे धीरे इसमें बढ़ती नहीं, करंट बहुत कम बढ़ती है, करंट इसमें फ्लो ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, पहले वोल्टेज इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, ऐसे करके अगर बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। जैसे यहाँ बैरियर वोल्टेज होता है, उसके बाद करंट तेजी से बढ़ती है, यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जनरली छोटे कम वोल्टेज पे कोई ब्रेकडाउन नहीं होता डायोड का, ठीक है। तो ये इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये इसके बाद आपका एक और टर्म इसमें आता है डेफिनेशन के हिसाब से, जिसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो बैरियर वोल्टेज है, इसका दूसरा नाम नी वोल्टेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये कहलाता है नी वोल्टेज, ठीक है ना। किसी भी डायोड के लिए, जंक्शन डायोड के लिए नी वोल्टेज क्या होता है, वो वही बैरियर वोल्टेज है उसका। यानी सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 फॉर जर्मेनियम, ठीक है। ये नी वोल्टेज कहलाता है। यानी ये वो वोल्टेज है जहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर टूट जाता है, यानी ब्रेकडाउन हो जाता है इसका, ठीक है। वरना फॉरवर्ड में आप देखो ये प्लस है, इधर प्लस फॉरवर्ड वाइज में यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगता है, तो ये बैरियर पोटेंशियल इसका विरोध करता है और धारा को बढ़ने नहीं देता है। तो धीरे धीरे जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक वोल्टेज ऐसी आएगी जो इससे बराबर हो जाएगी। जब इसके बराबर हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम कहेंगे कि ये बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। यानी कम से कम 7 वोल्ट 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए चाहिए आपको फॉरवर्ड बायस में करंट को प्रोवाइड करने के लिए, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इसके बाद बस यही है आपका पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाद हम इसको आगे एप्लीकेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप बस इतना समझ लीजिए कि पी टाइप और एन टाइप लेयर को जोड़ते हैं। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं इसलिए मेजॉरिटी कैरियर्स, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, थैंक यू।